माया जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई एक यक्षिणी है। बस एक श्राप के वजह से माया 100 सालों से धरती से अपने घर अलकापुरी नहीं जा पा रही। अब उस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे 100 पुरुषों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मारना होगा और आखिरी वाला ब्रह्मचारी यानी वर्जिन होना चाहिए। और इसी के चलते ही माया पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों का खून कर चुकी है और आज भी माया किसी को फंसाने के लिए नाच रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो माया का सुंदरता देख मुग्ध हो जाता है। रात में उसके करीब आते वक्त माया अपने असली रूप में आकर उसे मार देती है और इसी के चलते माया अपने 99 शिकार को मार देती है। अब उसे चाहिए बस एक वर्जन लड़का और इसके बाद माया पूरी तरीके से इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। अगले दिन ऑफिस में आते ही एक कॉलीग माया को सबके साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हमारे ऑफिस में बस वही एक अजीब लड़का है जो किसी लड़की को भाव नहीं देती। और वो लड़की माया से यह भी कहती है कि वो लड़का अभी भी वर्जन है। ये सुनते ही माया एक भयानक मुस्कान देती है क्योंकि उसे उसका आखिरी शिकार मिल गया था। अब 2 दिन घूमने फिरने के बाद माया उसे सीधे अपने बेडरूम में ले आती है। वो आदमी से कहती है, मुझे पता है तुम वर्जिन हो, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी आदमी माया से कहता है, सच कहूँ तो मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में तुम टेंशन मत लो। लेकिन यह सुनकर माया गुस्से से फरफराने लगती है क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो गया। तभी वो अपने भयानक रूप में आती है जिसे देखकर आदमी डर के मारे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद माया एक पेड़ में चढ़कर रो रही थी। इतने में उसके पास एक चिट्ठी उड़कर आती है। ये चिट्ठी उसी पेड़ के नीचे बैठा कृष्णा ने लिखा था, क्योंकि आज उसका शादी होने वाला था लेकिन उसका शादी टूट जाता है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने मन की बात लिखने लगता है। तभी माया देखता है कृष्णा अपना जान देने जा रहा है। माया जल्दी से जाकर रस्सी खोल देता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बताने लगते हैं। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जाते वक्त माया फिर से एक भयानक मुस्कान देती है। अब कृष्णा माया को लेकर सीधे अपने घर में शादी की बात करने आता है, लेकिन घर वालों को माया पसंद नहीं आती और शादी करने से मना कर देती है। लेकिन कृष्णा कहता है, मैं माया से ही शादी करूंगा। तभी वहाँ पर माया की मौसी आती है जिसे देखकर कृष्णा का पापा लाइन मारने लगता है और कहता है, मैं आपका संधि हूँ। फिर घर वाले कहते हैं, हमने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा। कृष्णा कहता है, क्या हुआ, अब क्यों मना कर रहे हो? अब तो उसकी मौसी भी आ गई है। कृष्णा का पापा कहते हैं, चाहे कोई माने या ना माने यह शादी होकर रहेगी। इसके बाद कृष्णा अपने रेस्टोरेंट में सबको शादी का कार्ड बांटने लगता है। अगले दिन कृष्णा का दादी कृष्णा को लेकर एक तांत्रिक के पास है। कृष्णा पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? दादी कहती है, कल रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब दादी तांत्रिक से पूछती है कि यह शादी हो सकती है कि नहीं। तभी तांत्रिक कहती है, ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। लेकिन कृष्णा ये सब नहीं मानता और उन्हें ढोंगी बताकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ये शादी होकर रहेगी। इसके बाद माया ज्वाला से कहती है, इस शादी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। ज्वाला कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कृष्णा एक आदमी के घर अपने शादी का कार्ड देने आता है। तभी वो देखता है उसके घर के अंदर माया जैसी दिखने वाली एक लड़की की पेंटिंग थी। इसके बाद वो आदमी आता है और कृष्णा उसे कार्ड दे देता है और फिर कृष्णा उस आदमी से पूछता है कि यह तस्वीर किसकी है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। फिर कृष्णा जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी तंत्र मंत्र कर रहा था। यह देखकर कृष्णा घबरा जाता है और ये सारी बात जाकर माया को बता देती है। ये सुनकर तो माया डर जाती है और कृष्णा से कहती है, वो आदमी हमारे शादी में नहीं आना चाहिए वरना कुछ बुरा हो सकता है। और कृष्णा भी मान जाता है। माया शादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी वो देखता है वहाँ पर वो तंत्र मंत्र करने वाला आदमी आ रहा है, जिसे देखकर माया घबरा जाती है और सीधा दौड़ के कृष्णा के पास जाती है। लेकिन इधर कृष्णा एक आदमी के साथ बात कर रहा था। वो आदमी कृष्णा से कहता है, तुम जिससे शादी कर रहे हो वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन कृष्णा उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तभी वहाँ पर माया आता है, जिसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। माया कृष्णा को कहती है, वो आदमी यहाँ आ गया है, अब वो ये शादी नहीं होने देगा। कृष्णा कहता है, तो अब क्या करे? माया कहती है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। कृष्णा कहता है, लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? माया कहती है, ऐसी जगह जाएंगे जो किसी को नहीं पता। इसके बाद दोनों भाग कर एक मंदिर में आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन वो आदमी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आ गया। अब सुहाग रात के दिन ज्वाला कहती है, कृष्णा को मारने के बाद तुम हमेशा के लिए अलकापुरी चली जाओगी। अब माया अंदर आती है। फिर दोनों अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं और माया भी धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रही थी। लेकिन तभी बाहर से कृष्णा को कोई बुलाने लगता है। कृष्णा बाहर निकलता है तो उसका बहन कहती है, जल्दी से बाहर चलो। कृष्णा बाहर आकर देखता है उसका पापा आंगन में गिरा पड़ा था क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी, पर इससे कृष्णा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी माया के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि यह सब उसके वजह से हुआ है, पर माया खुद सोचने लगती है कि यह सब किसने किया है। अगले दिन माया और कृष्णा फिर से कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दादी चली आती है, जिससे एक और बार माया का प्लान फेल हो जाता है। फिर दादी माया को कहती है, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम अभी नई दुल्हन हो, सबको यह नहीं लगना चाहिए कि तुम अपशगुन हो। जिसे सुनकर माया गुस्से से लाल हो जाती है। अब माया और कृष्णा गार्डन में एक साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और दादी कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कृष्णा कहता है, हम दोनों यहाँ पर बस बात कर रहे थे और कुछ
नहीं। तभी दादी कहती है, अगले 11 दिनों तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जिसे सुनकर माया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माया घर के सारे काम करती है और घर के बच्चों को भी पढ़ाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है, लेकिन वो जैसे ही माया को देखता है वैसे ही वहाँ से भागने लगता है। तभी माया पीछे से उसे बुलाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी कहता है, मेरा नौकरी चली गई है, मेरी जीजू ने मुझे नई नौकरी दिलाई है, इसलिए इस घर में सर्वे करने आया हूँ। माया कहती है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आदमी और भी डर जाता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अब कृष्णा वहाँ पर आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं यहाँ सर्वे करने आया हूँ। अब माया उस पुतले से कहती है, महाकाल अलकापुरी पर राज करने की इंतजार में है, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले मुझे इस पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कृष्णा माया से कहता है, इन सब से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, वहीं मिलते हैं जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जिससे माया भी बहुत खुश हो जाती है। अब कृष्णा होटल में आकर अपने दोस्तों से कहता है कि आज एक स्पेशल रूम बुक करना और कुछ स्पेशल खाना बनाना। तभी एक लड़का आकर कृष्णा से कहता है, ज्वाला तुमसे मिलने आई है। यह सुनकर कृष्णा सोचने लगता है, वो मुझसे क्यों मिलने आई है। अब रात को माया ज्वाला से मिलने आती है और ज्वाला कहती है, कृष्णा के पापा को मैंने ही मारा था ताकि तुम अलकापुरी वापस ना जा सको। अब दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे कृष्णा छुप कर देख रहा था, क्योंकि ज्वाला ही कृष्णा को यहाँ लाई थी ताकि वो माया का असली रूप देख सके। लेकिन माया ज्वाला को हरा देती है पर उसे जान से नहीं मारती। लेकिन ज्वाला फिर भी खुश होती है क्योंकि कृष्णा ने माया का असली रूप देख लिया था, जिससे वो काफी डर जाता है। इसके बाद कृष्णा अपने दोस्तों के सामने कहता है, माया कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। और तभी वहाँ पर माया आ जाती है, इससे कृष्णा और भी डर जाता है। माया कहती है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कृष्णा कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो माया को बहला फुसलाकर घर भेज देता है। अब माया रात भर कृष्णा का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन माया खुशी खुशी घर के सारे काम करती है ताकि वो कृष्णा का दिल जीत पाए। लेकिन कृष्णा स्वामी बनकर आ जाता है, जिससे वो 41 दिन तक कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लड़कियों को देख भी नहीं सकता। जिसे देखकर कृष्णा के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके पिता का मौत हुआ था, इसलिए उसे फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा और मंदिर जाकर माफी मांगना होगा। फिर रात को कृष्णा घर आता है और माया उसके साथ कार्यक्रम करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा उसे दूर कर देता है, जिससे निराश होकर माया वहाँ से चली जाती है। अब कृष्णा परेशान होकर उस आदमी से मिलता है जिसने माया का असली रूप देखा था। वो कहता है कि माया को एक ब्रह्मचारी चाहिए, इसलिए तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर दो, जिससे माया कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो उसे एक लड़की का नंबर देता है। फिर कृष्णा उस लड़की के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही माया थी, जिसे देखकर कृष्णा डर जाता है।